अभी एक खबर मिली है, हमारा एक शिपमेंट चोरी हो गया जेसन के बताए हुए रास्ते से। क्या रास्ते में कोई गड़बड़ हुई है? नहीं, जेसन का टारगेट लगता है हुआ फैमिली। सर ने क्या कहा? उसमें नजर रखने के लिए कहा है। क्या हुआ है? तुम्हें नहीं पता क्या हुआ? क्या रूट में दिक्कत है? देखो, हम दोनों पार्टनर्स हैं। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बता दो, हम साथ में सुलझा सकते हैं। ठीक है पार्टनर, वो रास्ता तुम्हारा है, तुम्हें तो पता चल ही जाएगा। क्यों, सही कहा ना? मास्टर, ये लीजिए। सर, हमें जल्दी करना होगा, अंधेरा होने वाला है। रात में सफर और मुश्किल होगा। यहाँ पे टेंट भी नहीं लगा पाएंगे। हमें कोई सपाट जगह देखनी पड़ेगी। ऊपर से रात को यहाँ तेज हवाएं भी चलेंगी। मास्टर, क्या कहते हो? खजाना हमारे ठीक नीचे है, लेकिन वहां तक कैसे पहुंचना है ये नहीं जानता। तुम दोनों सुनो, बाद में खोद के देख लेना कि अंदर आखिर है क्या, तब सोचेंगे क्या करना है। नहीं, यहाँ तो हजारों सालों से बर्फ गिर रही है, तो नीचे वाली बर्फ जो है वो पक्की हो चुकी है। ग्लेशियर जैसी साथ बनाती है और कॉन्ट्रैक्ट भी वैसा ही होता है। और सच कहूँ तो इसे फावड़ों से नहीं खोदा जा सकता। इसी चीज को हमें सॉल्व करना है। तुम्हें लगता है टूम इसके नीचे हो सकती है, लेकिन हम इसे खोद नहीं पाएंगे। अरे खोदना तो क्या, हम इसे देख तक नहीं पाएंगे। नहीं नहीं, असल में समस्या है ये बर्फ। हमारे पास बारूद ही नहीं है। मेरे कुछ दोस्त ग्रेट किंगन की फौज में थे, उनके पास बर्फ हटाने का पक्का इलाज होता था। बारूद होता ना तो पूरी बर्फ को ही उड़ा डालते, झंझट ही खत्म। आजकल तो वो लोग तोप भी इस्तेमाल करने लग गए। 2 मिनट में पता चल जाएगा कि नीचे क्या छुपा हुआ है। एक बार ये बर्फ हट गया ना, फिर सब कुछ सामने आ जाएगा। भाइयों, सुनो, बारूद है, चाहिए तो बोलो। है क्या? लाओ दो ना। यहाँ? हाँ। पीछे ऊपर देखो जरा, तुम्हारे पीछे। यहाँ पर जरा सा धमाका हुआ तो पूरी बर्फ हम पे ही आ गिरेगी, दब के मर जाएंगे। ये तो कोई टूरिस्ट वाली जगह है, यहाँ कोई जुगाड़ होगा ही होगा, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई जुगाड़ वुगाड़ नहीं बना तो फिर भैया वापस ही लौट चलते हैं, क्योंकि इतनी बर्फ के नीचे कुछ ढूंढना तो रेत में सुई ढूंढने के समान है। उसने भी तिब्बत के पहाड़ों में लापता लोगों को ढूंढने के लिए यही किया था, और कोई रास्ता ही नहीं था उसके पास। और वैसे भी मान लो कोई हमें एकदम सही जगह पर ले भी गया तो भी खुदाई के लिए बर्फ तो हटानी पड़ेगी, तो तुम्हें भी थोड़ी बमबारी तो करनी पड़ेगी ना दोस्तों, क्या कहते हो? मोटा भाई, नहीं कर सकते। सच कहूँ तो ये बहुत ज्यादा रिस्की है, और मेरी मानो तो समय लगेगा, पर फावड़े से ही खोदना होगा। ओए, और तेरी खुदाई कब खत्म होगी? तुम दोनों लड़ना बंद करो, इस विषय पे एक्सपर्ट की राय लेते हैं। हाँ, लैंगफैंग, शुरू हो जाओ। मेरे हिसाब से फैटी का आइडिया सही है। दरअसल यहाँ आने से पहले मैंने सोचा था ऐसा भी कुछ हो सकता है, इसलिए मैं कुछ लाया हूँ। ध्यान से सुनो। मेरे तजुर्बे के साथ मैं बॉम्ब की पावर और उसकी आवाज़ को काबू में रख सकता हूँ। बल्कि कभी कभी तो बर्फ़ के नीचे थोड़ी सी वाइब्रेशन करने से भी काम हो जाता है, हो जाना चाहिए। लैंगफैंग, तुम्हारा तरीका टोफू में पटाखा डालने जैसा है। तुम टोफू में छेद करना चाहते हो, वो भी सतह को फाड़े बिना। ये बहुत ही नाजुक मामला है। अपने माइनिंग के दिनों में मैंने 10,000 से भी ज़्यादा ब्लास्ट किए हैं, तो फिर ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। हे बूजी, मैं जानता हूँ तुम्हें भरोसा नहीं है ना। लैंगफैंग दिखने में चाहे जैसा भी हो, लेकिन ये 14 साल की उम्र से धमाके कर रहा है। अभी 20 साल का हो गया है और अब तक इसने 10,000 पहाड़ सपाट कर दिए। और इसी वजह से मास्टर ने इस बंदे को चुना है और इस इंडस्ट्री में लेकर आए। और 1 साल, सिर्फ 1 साल लगा इसे बनने में। कैनन गॉड। ओह, तो तुम कैनन गॉड हो।
बात सुना है तुम्हारे बारे में। अरे नहीं 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 नहीं, ये तो लोगों का प्यार है। इंडस्ट्री के जानकार लोगों ने प्यार से नाम रखा है। मोटा भाई, क्या तुम इस बंदे को जानते हो? हाँ जानता हूँ। कितना भोलू है। सच में उड़ाओगे? अच्छा आर्किटेक्ट साहब, कौन सा बॉम्ब है ये? फटेगा ना? दरअसल ये वाला बॉम्ब खुदाई के दौरान दीवार को गिराने के लिए काम आता है। इसकी ताकत पटाखों जितनी होती है और गन पाउडर भी हिसाब से लिया है तो उसकी ताकत भी कम हो जाती है। मैंने सुना है कि पुराने लोग डेटोनेटर का इस्तेमाल किया करते थे, जिससे उतना ही छेद होता था जिसमें से आदमी आ जा सके। मुझे लगता है कि सही जा रहे हैं। सर ऐसा मत कीजिए वरना दिक्कत दफा हो जाओ। प्लीज ऐसा मत कीजिए, धमाका मत कीजिए। रुक 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 रुक। वहां पर मारा कैसे रही है? बेचारा गाइड कहाँ फंस गया। क्या करना है इसका? पड़े रहने दो। एक काम करो, वापसी पे इसकी जरूरत पड़ेगी, नहीं तो जब हम कब्र से वापस लौटेंगे इसे थोड़े पैसे दे देंगे। अरे बाद में देख लेंगे इसको यार, तुम अभी फिलहाल छोड़ो इसको। वो मरा नहीं, बेहोश हुआ है, डरो मत। सब लोग पीछे जाओ, उस पत्थर के पीछे। आजा। लंगफेंग चलो। हो गया। हो गया। इतना हल्का? तू तो सच में कैनन गॉड निकला। बढ़िया। रुक जाओ, रुक जाओ। शांत रहो, कोई कुछ मत बोलना, बिल्कुल शांत रहो। ऊपर बर्फ की परत हल्की है, जरा सा भी शोर हुआ तो हिमस्खलन हो सकता है। जब तक शांत है कुछ नहीं होगा, बस मुंह पे ताला रखना सबके सब, कोई शोर नहीं करेगा। नामुमकिन, मैंने तो सब नाप तोल की।
संभाल के। बर्फ गिरने वाली है, जल्दी करो, जल्दी जल्दी खींचो। जल्दी। जल्दी जल्दी खींचो, खींचो खींचो जल्दी। जल्दी करो, बर्फ गिरने वाली है, खींचो लगाओ, खींचो। तुम ठीक हो ना? हाँ? मैं अभी भी हाँ, जिंदा हो तुम, कुछ नहीं हुआ, सांस लो सांस लो सांस लो। जानते हो, बड़ी किस्मत वाले हो तुम। ये पार्शियल कोलैप्स ही था तो कम बर्फ गिरी, वरना तुम सभी मर जाते। ये भाई साहब, ये अभी तक मरा नहीं है। अबे क्या खा के पैदा हुआ है तू? कुछ याद वाद है कि नहीं तुझे? इतना बड़ा कांड हो गया भाई, तुझे कंधे पे लाद के लाए यहाँ, लॉटरी वॉटरी निकाल लेना घर जाके। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, खतरा अभी टला नहीं है। एक आदमी कम है क्या? सब लोग तो हैं, कौन रह गया? नहीं, पांजी। पांजी? हाँ। अरे बाप रे, कहीं वो बर्फ के साथ इसके अंदर तो नहीं गिर गया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पांजी बहुत फुर्तीला है। वो यहीं वो चला गया। ढूंढो वो कहीं। क्या? वो तुम्हें बचा के यहाँ से चला गया।
पर क्यों? तुमने उसे रोका क्यों नहीं? क्यों रोकना था? ये क्यों रोकता उसे? लिटिल ब्रो के पास कोई कारण ही नहीं है। हम इतनी दूर साथ में आए हैं, तो यहाँ पहुंचने के बाद वो कैसे जा सकता है? शायद वो चाचू जान को खबर देने गया होगा। तूफान के बाद का यह सन्नाटा, ऐसा लगता है पूरी धरती नई हो गई है। मिस्टर बोलू, वो ढलते सूरज को देखो तो जरा, कैसे चमका दिया है स्नो माउंटेन को। हाँ? मोटा भाई, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये नजारा जो है वो कहीं देखा देखा सा लग रहा है? नहीं, कहाँ देखा था? जरा उठाना प्लीज। मोटा भाई, तुम्हें याद नहीं वो चित्र हमने देखा था, उसमें सीन बिल्कुल ऐसा ही था। सीबेटूम का चित्र, सही कहा। लिटिल ब्रो, तुम्हें भी याद होगा ना? अरे ओ भाई लोग, क्या बात कर रहे हो? कौन से सीबेड कब्र के चित्र? जरा हमें भी तो बताओ। मैं शॉर्ट में बताता हूँ। हम एक टूम में गए थे, वहाँ चित्र देखा। वो चित्र बिल्कुल वैसा ही था जैसे सामने नजारा दिख रहा है। एक ही अंतर था, और वो अंतर ये था, उसके आसमान में लाल लपटें थी। और सोच रहा था कि चैंगबे माउंटेन को रोशन करने का क्या मतलब हुआ, यही समझ में नहीं आ रहा था। पर अब समझा कि असल में वो ढलते हुए सूरज की लाल किरणें थी और कुछ भी नहीं। अब मुझे भी लगना शुरू हो गया भाई। सही कहा। जहाँ पर रोशनी दिखाई दे रही है, हेवनली पैलेस वहीं पर है। दादू सही कह रहे थे, खजाना हमारे पैरों के ठीक नीचे है। हमें बस अंदर जाने का कोई और रास्ता ढूंढना होगा। नहीं मिस्टर भोलू, हमें कभी और यहाँ आना चाहिए, जब हम सबकी तैयारी आज से थोड़ी बेहतर हो। अब जब इतनी दूर आ गए हैं ना, तो खाली हाथ लौटना सारी मेहनत पे पानी फेरने जैसा है। ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। बस हमें अंदर जाने का एक तरीका ढूंढना है। पर इस बर्फ से लड़े पहाड़ को देखो। दोबारा बॉम्ब फोड़ो। क्या फिर से? दादू, क्या सच में? इस बार गन पाउडर की मात्रा बहुत ध्यान से डालना। अगर इस बार गड़बड़ हुई तो खैर नहीं। पिछली बार जितनी मात्रा ली थी वो ज्यादा थी, और इस बार आधी ली है। ऊपर से शक्ति भी बढ़ा दी है। ढलान के कोण के मुताबिक 6 पाइप, हर पाइप लगभग 1-1 मीटर लंबा है। मेरे ख्याल से हम लोग यहाँ पर 4 मीटर गहरा गड्ढा बना लेंगे। सब दीवार के साथ लग जाओ, अपनी अपनी जगह ले लो, जल्दी। मास्टर,
बाप रे, ये तो लगभग 5-6 मीटर का है। हाँ, वो अंदर क्या है इसके? हजारों सालों पहले यहाँ एक समंदर हुआ करता था और ज्वालामुखी के कारण ये पहाड़ समंदर में से ही निकलता है। और ये जो दिख रहा है शायद समुद्री जीव का अवशेष हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। इसे अंदर जाके ही पता किया जा सकता है। मुझे नहीं लगता। पहाड़ तो यहाँ ग्लेशियर बनने से पहले के हैं। अगर ये अवशेष हैं तो इनका फॉसिल बन जाना चाहिए था। कहीं ये कुनलुन फीटस तो नहीं? हाँ, ये कुनलुन फीटस क्या है? हिशांग जी, कुनलुन फीटस बेसिकली एक विचित्र घटना है। ये ड्रैगन वेन की शुरुआत है। कहते हैं पूरे ब्रह्मांड का तेज यहीं इकट्ठा होता है। ये पत्थर, ग्लेशियर और लकड़ी से बना एक भ्रूण जैसा दिखता है। और तो और प्राचीन ग्रंथों में इसे अर्थबॉर्न फीटस के नाम से भी लिखा गया है, पर वो अभी तक प्रमाणित नहीं हुआ है। पर मैं मानता हूँ कि यही सच है। डरावना लगता है मुझे तो। कहीं से भी ये फीटस जैसा नहीं दिख रहा है। ये गर्भज स्वर्ग में होता है पर जन्म धरती पे। हे, सुन वुकोंग भी तो इंसान ही है ना? तो कुल मिलाकर बात यह है कि तुम नीचे है ना, जहाँ कुनलुन फीटस है। ठीक है, काफी है ये। चलो भाई नीचे चलते हैं। हाँ, रुको। अगर ये सच में खजाने की कुनलुन फीटस है तो फिर ये सिर्फ एक ही बूरनील टूम क्यों? और फिर शेंग माउंटेन का फेंग शुई कितना अच्छा होगा जो हेवनली पैलेस में है। वो इस कुनलुन फीटस से खराब नहीं होगा। नहीं, ये सब सोचने का फायदा नहीं है। अगर ये नकली कुनलुन फीटस है तो ये एक डिजाइन भी तो हो सकती है ना। एक नकली स्ट्रक्चर या एक किस्म का प्रतीक हो सकता है जो तुमको जानबूझकर शेप बनाने की कोशिश कर रहा है। अभी हम जो देख रहे हैं वो टूम की परछाई है। मैं भी कब से वही सोच रहा हूँ। कायदे से कुनलुन फीटस जितना तगड़ा फेंग शुई कहीं नहीं हो सकता, पर इस वाले के साथ कुछ तो गड़बड़ जरूर है। क्या उसने 3 रिवर्स का रास्ता बदल दिया? अरे दादू, मेरे हिसाब से तो हम नीचे चलते हैं। या खड़े खड़े कब तक बातें करते रहेंगे? हाँ फैटी, सही कहा तुमने। रुको रुको, क्या पता हम नीचे जाएं और ये सच में कुनलुन फीटस ही निकल गया तो? सच में ये अगर कुनलुन फीटस है फिर हमें चल के देवताओं का चमत्कार तो देखना होगा। हे भाई लोग, कैसे जाएंगे? मुझे कुनलुन फीटस के बारे में ज्यादा तो नहीं पता है, पर ये साबुत पड़ी है। मतलब कोई गिरा पड़ी नहीं हुई है। और वहां देखो, वहां नीचे यहाँ कितने बड़े बड़े पिलर्स हैं। अगर मैं गलत नहीं हुआ तो ये आइस सरफेस को टिकाने के लिए हैं यहाँ वहां लगे हुए। मुझे लगता है ये बर्फ की परत पूरे स्ट्रक्चर की छत है, क्योंकि अगर ये गिरी होती तो स्ट्रक्चर का काफी नुकसान हो जाता और ये एक आग की शेप में होता, बिल्कुल ऐसे। और ये आग नीचे के स्ट्रक्चर को बचाने के लिए डूम का काम करता। मेरी बात समझ रहे हो ना तुम लोग? जैसे बेसिकली मिट्टी या पत्थर से होता है वैसे ही बस बर्फ के साथ। तो मेरे हिसाब से हम उन बड़े लकड़ी के पिलर्स के सहारे नीचे आसानी से उतर सकते हैं। बेटी, क्या बात है, आज तो मैं तुझे मान गया। अब रुलाओगे क्या पगले? सही बात है, मोटा भाई के आइडिया में दम है, तो चलो वही करते हैं। लोकेशन पता चली? हाँ मास्टर, हुआ। वेस्ट में एक नाइट लाइफ बार है। और कितनी देर? 8 से 9 मिनट। जल्दी चलाओ। एक ऑरेंज जूस। ठीक है। इंस्पेक्शन कब है? सच कहूं तो
वो काफी जवान है। सच में? हाँ, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? भरोसे के लायक है। हाँ, चल बाहर चलते हैं। हाँ चलो। उसको भी बुलाना भाई, साथ में बुला, सब नाचते हैं मिलके। बियर तो लेके आओ यार, तुम लोग तो मजे नहीं कर रहे हो, चलो नाचो जल्दी। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस वक्त हम खाई के ठीक ऊपर ही खड़े हैं। ये करीब 100 मीटर गहरी और 20 मीटर चौड़ी है, जहां नीचे कुनलुन फीटस है। वहां पर वो देखो, रस्सी की लंबाई तो ठीक ठाक है, पर आखिरी के 20 मीटर हम इस पे लटक के नहीं पहुंच पाएंगे। लिटिल ब्रो नहीं जा सकता? लिटिल ब्रो कोई सुपरमैन नहीं है जिस पे फिजिक्स नहीं लगती। सच में नहीं? ओ, तुम सभी निकम्मे हो। मास्टर, वो क्या है? हमने इतना बड़ा सीन पहले कभी नहीं देखा ना। आपका तजुर्बा है, आप बताइए कैसे करें हम? बदलावों के बावजूद जड़ हमेशा वही रहती है। ऐसा करो, तुम एक बंदे को नीचे भेजो, वो लकड़ी के पिलर्स के सहारे नीचे तक जाएगा। फिर पिलर्स के सहारे ठीक गुफा के ऊपर तक चढ़ो। फिर ऊपर बनी हुई रूफिंग टाइल्स के जरिए सब एक एक करके नीचे उतर सकते हैं। मास्टर, आप महान हो। मिस्टर बोलू, सही है। यहाँ नीचे बना हर एक पिलर 100 मीटर से लंबा तो है ही। इतनी लंबी लकड़ी कैसे हो सकती है? शायद काफी लकड़ियां जोड़कर ये पिलर को बनाया गया है। तो समस्या इस स्ट्रक्चर की मजबूती का तो बिल्कुल नहीं। सवाल यह है कि पुलिंग फोर्स को झेल पाया गया नहीं। अगर इसमें से एक भी लकड़ी टूटी तो वो दूसरी पे गिरेगी, फिर तीसरे पे गिरेगी, फिर एक एक करके सब गिरेगी और ये टूटता जाएगा। और ये पूरा टूट जाएगा तो इसमें बहुत रिस्क है मोटा भाई। अब इस सब में जोखिम तो होगा ही। आने से पहले मैंने भाग्य दिखाया था किसी को, तुम्हारा भी दिखाया था। उसने बताया कि हम पे बहुत कृपा होगी, हम पे किस्मत मेहरबान रहेगी, मुसीबत टल जाएगी। बिंदास रहो। उठ लो मोटा भाई, हवा तेज तो नहीं है ना? पूजी, कोई और रास्ता है? मैं जाऊंगा। लिटिल ब्रो, देखा, लिटिल ब्रो सुपरमैन है ना?
देखो मेरा भाई पकड़ा गया है। सावधान रहो, वहाँ ऊपर कोई है, देखते हैं। तो चलो। किसे ढूंढ रही हो मैडम? इस टाइम पे हमारा पीछा क्यों कर रही हो? क्या चाहिए? हाँ, माफ कीजिए, मैं अभी अभी आई हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। छुटकी, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। नहीं, मैं बस बाहर निकली और देखा कि आप मुझे घूर रहे थे। हाँ, तो बताओ क्या सुना तुमने? मैंने नहीं सुना। मैंने नहीं सुना, मैंने कुछ नहीं सुना, मैंने सच में कुछ भी नहीं सुना है। मेरा बैग में छीना। सुनो, इस लड़की को कहीं देखा है? गौर से देखो, देखा है क्या? नहीं। बोल, कहाँ है वो? उधर, उस तरफ, वो उस तरफ गई। यहाँ तो कुछ भी कीमती नहीं है, सब ऐसे ही है। इस ब्रॉन्जे का स्टाइल तो देखो, ये पूरे मंदिर का डिजाइन है। ये तो पक्का है कि ये चाइनीज का स्टाइल है। और सुनो, ये मत भूलना कि ईस्टर्न शिया का टूम्ब है, तो ईस्टर्न शिया की टूम्ब चाइनीज स्टाइल में ही हो सकती है। इसका मतलब ये वॉन्ग ज़ेंग का ही काम है। उसके काम में उसके जादू की झलक दिखती है, चाहे वो किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हो, समझे?
देखो, जिस तरह की खुफिया जगह है ना ये, कोई ना कोई कीमती चीज जरूर होगी। चलो चल के देखते हैं। हाँ। और दरवाजा खोलो, मोटा भाई आया है। मोटा भाई जरा ध्यान से। हाँ हाँ ध्यान ही रखो। यहाँ एक यंत्र है, यहाँ एक यंत्र है। अरे बिल्कुल डरो मत, दरवाजे के पीछे जंग से बचने वाला पेंट है, जम के पूरा पाउडर बन चुका है। तो इसके गिरने तक का इंतजार करें क्या? आपने गौर किया यहां ज्यादा ठंड है ऊपर पहाड़ी के मुकाबले। हेवनली पैलेस में घुसना इतना आसान भी नहीं है। एक बार गुफा का तापमान -40 के नीचे गिरा तो हमारा डिवाइस काम नहीं करेगा, फिर पीछे मुड़ना पड़ेगा। लगता है जंग से दरवाजा बंद पड़ गया है। ऐसा नहीं होगा, रुको जरा, छोड़ो ना, ऐसा नहीं खुलेगा। ए लिटिल ब्रो, यहाँ के देखो ना, इसे खोलने का कोई और तरीका है क्या? मैं बता नहीं सकता, मेरे पीछे आओ और बिल्कुल चुप रहना। फिकर नॉट, मैं और मिस्टर गोलू पीछे ही हैं। मास्टर,